नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी कि भाई रोहतास कुमार, जो कि कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे गोंडा वार्ड से और पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके थे और काफ़ी अच्छा काम भी किया था। लोग आज उनको याद भी करते हैं इन चीज़ों के लिए कि हमारा ऐसा प्रत्याशी, ऐसा निगम पार्षद आज तक नहीं आया। उन्होंने कल अपने काफ़ी लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। यह खबर काफ़ी वायरल भी हुई थी और आपने भी इस पे काफ़ी अच्छे कमेंट दिए थे। आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि उन्होंने आखिर यह फैसला क्यों लिया और इसका आगे चल के राजनीति में और इस पूरे गोंडा विधानसभा में कितना फ़र्क पड़ने वाला है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रोहतास भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो ये बताइए कि आखिर आप कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे गोंडा वार्ड से, फिर आखिर आपने ये फैसला क्यों किया? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी आपने मेरे बारे में खबर चलाई थी और वो काफ़ी वायरल हुई। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए, फ़ोन भी आए लोगों के इसी बारे में पूछने के लिए कि भाई साहब क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो सच्चाई भी थी कि भाई आपको भी शायद रिलायबल सोर्सेज से पता ही लगा था कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो कल हमने पार्टी ज्वाइन की है अपने साथियों के साथ। सैकड़ों साथी हमारे साथ थे और उनके साथ में हम गए थे पार्टी ऑफिस में, वहाँ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आखिर ऐसा करने का कारण क्या है? क्योंकि आपकी छवि कांग्रेस में रहना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा लीडर भी माने जाते हैं आप इस एरिया में, और आपका कांग्रेस से जाना कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है कि इस एरिया में उनका एक प्रबल दावेदार अब उनकी पार्टी से जा रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस में और कोई इतना मुझे अपने मुंह से नहीं कहना अच्छा नहीं लगता कि और कोई इतना मजबूत कैंडिडेट था भी नहीं। सिर्फ मेरे को एक तरह से लोग मजबूत कैंडिडेट की हैसियत से देखते ही थे और मैं चुनाव भी मुझे मजबूती से लड़ना था कांग्रेस में। लेकिन जहाँ तक क्षेत्र की बात है, पूरे एरिया में ये खबर थी कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और जीतने की स्थिति में मैं कांग्रेस से भी ऐसा लगता था कि मैं कांग्रेस से जीत सकता हूँ। लेकिन डाउट भी था क्योंकि आम आदमी पिछली बार हमारी वाइफ चुनाव लड़ी 2017 में। जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट थी वो तो हमारी वाइफ के सामने जो थी वो भी मजबूती से लड़ी। मजबूती से लड़ने का परिणाम ये हो वो भी काफ़ी वोट ले गए और हमें भी 9,200 से ऊपर वोट मिला। 9,200 वोट लेने के बाद में भी हार गए। तो हमारे हारने से और दूसरी आम आदमी पार्टी के हारने से सीधा फ़ायदा बीजेपी को होता था और वो बीजेपी उस बात का हमेशा फ़ायदा उठाती आ रही है। मेरी चुनाव लड़ने की वजह से 2 बार बीजेपी के एमएलए यहाँ से जीत चुके हैं। साहब सिंह चौहान भीषम शर्मा के सामने लड़ते थे और मैं बीएसपी का कैंडिडेट होता था। 2 बार वो हमारी वजह से जीते। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी को फ़ायदा होता था। तो मेरे दिमाग में यही है कि हम कब तक बीजेपी को जिताते रहेंगे और अब खुद भी हारते रहें, दूसरों को हराते रहें। और एक आज की तारीख में जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं और वो जो अरविंद केजरीवाल जी जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली का झुकाव उनकी तरफ है। पूरी दिल्ली का तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में उनका पहले नंबर पर नाम लिया जा रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उनका जब रिजल्ट आएंगे तो लोगों को महसूस भी होगा और पता भी लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ऐसा भी लोगों के कैंप में बीच में ये गॉसिप है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जैसे पुराना आपका रहा है और भीषम भाई का भी रहा है कि कुछ अंदरूनी इशू को लेके शायद आप हटे हैं या इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ी है। इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जहाँ तक चुनाव में पीछे कांग्रेस ने फार्म इशू किए थे और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते थे वो फार्म उनको सबमिट करना था, 5,000 रुपये जमा करना के साथ में। तो उनको हर एक आदमी को अधिकार है, कोई भी आदमी जमा कर सकता है। और उन्होंने अपने बेटे का भी कराया है, उनके भतीजे भी टिकट मांग रहे थे और भी 2-4 लोगों ने और भी कराए हैं। तो मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। वो तो टिकट तो हर एक आज किसी का भी मांगने का अधिकार और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है किसी को भी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोगों के मन मुटाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो कल भी शाम को जब मैं एक प्रोग्राम में गया था तो वहाँ काफ़ी हमारी बिरादरी के लोग काफ़ी थे, पूरे समाज के लोग थे। एरिया का ही फंक्शन था और उसमें सारी पार्टियों के लोग थे। आम आदमी पार्टी के भी थे, बीजेपी के भी थे और उसमें कांग्रेस के भी थे। भीषम शर्मा खुद थे। मैं उनके पास बैठा, खूब हंसी मजाक हुई कि भाई साहब अब हमें तो पता ही नहीं लगा, आपने 2-4 दिन में ही पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा ज्वाइन करने का तो ये है कि ऊपर से प्रोग्राम आया, भाई मुझे भी, मेरा भी ये है कि वो उनकी नीतियों में विश्वास है, लोगों के भले के लिए मैं लोगों के काम करा सकता हूँ। वो पार्टी के साथ, सत्ता के साथ जुड़ेंगे तो मेरा मन भी था जाने के लिए और उनसे बात हो गई तो वैसे जाने का।
तो जैसी दावेदारी आपकी कांग्रेस में थी और जैसा काम आपने पूर्व बसपा से जीतने के बाद निगम का किया है, ऐसी दावेदारी आपकी आपसे भी रहेगी और ऐसा ही काम यहाँ देखने को मिलेगा? नहीं, जहाँ तक दावेदारी की बात है वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद में तो ये है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो उसको निभाना पड़ता है। टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से और चुनाव जीत जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लोगों की अपेक्षाएं मेरे प्रति बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि मैं उनके काफ़ी लोगों के काम करा सकता हूं और मैंने पीछे लोगों की ईमानदारी से सेवा भी की है, लोग महसूस भी करते हैं। उसी वजह से ये लोगों का जनाधार भी मेरे साथ है। और अब सत्ता के साथ है, मान लो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, नगर निगम में भी आज आगे आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी नगर निगम में भी। और दोनों जगह जैसे मोदी जी या बीजेपी वाले कहते हैं डबल इंजन सरकार, और डबल इंजन सरकार केजरीवाल जी काम आएगी अगली बारी। और दिल्ली में इतना तेज़ी से विकास होगा। आज क्या था, पार्षदों को इतना मुंह देखना पड़ता है, कोई काम नहीं करा सकते, आपस में इनफाइटिंग इतनी ज़्यादा है। बीजेपी वाले अब मतलब उस हिसाब से एक तरह से ये सोचते हैं कि भाई आम आदमी वाले काम ना करा दें। कुल मिला के क्षेत्र में चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, कोई काम नहीं करा पा रहे थे वो। और काम कराए भी कहाँ से जी, जब उनकी पहली बात तो आपस में इनफाइटिंग से ही फुर्सत नहीं है, फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं, काम करने का मन भी नहीं है लोगों का। तो जैसा कि आपकी छवि है, आपका जुड़ाव है लोगों से, कल हमने भी देखा और ये पूरे क्षेत्र में चर्चा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आपके ऑफिस पे भी थे, आपके साथ में थे, और उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आपके आने का इंतजार कर रहे थे। यह कितनी खुशी की बात है आपके लिए और पार्टी के लिए? नहीं, वो तो खुशी की बात तो इसलिए ना कि लोगों के अंदर बहुत खुशी की लहर थी। वो तो मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मैंने कल अर्ली मॉर्निंग 12 बजे के लिए वहाँ बोल दिया था कि 12 बजे पार्टी कार्यालय हम पहुँचेंगे, जबकि वहाँ टाइम था 1 बजे का, कि वहाँ 1 बजे दुर्गेश जी या जो भी सीनियर नेता है पार्टी के वहाँ ज्वाइन करनी है। लोग वहाँ 12 बजे पहुँच गए। लोग यहाँ भी बहुत काफ़ी लोग आए और यहाँ भी काफ़ी भीड़ हो गई, वहाँ भी काफ़ी भीड़ हो गई। और वहाँ आपने देखा होगा भीड़ वहाँ काफ़ी थी और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। और मैं तो ज़्यादा कहने तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, लोगों की मेरे ऊपर विश्वास है। और मैंने जब उनके प्रति मैं पूरा समर्पित रहा हूँ या उनके जो काम भी किए हैं उसी का परिणाम है। लोग सूचना मिलते ही सब आ जाते हैं। ये उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर वो है एहसान समझो, उनका प्यार समझो, उनका विश्वास समझो। क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि अब वो आपको एक बड़ी सीट पे देख रहे हैं, एक बड़े नाम के रूप में देख रहे हैं और वो एक बड़ी उम्मीद भी आपसे कर रहे हैं कि हमारे अब अगर कैमरा रोहतास भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे चीज़ें प्लस में जाती हैं और वो अगर यहाँ से जीतते हैं, सीट लेके आते हैं, अपनी टिकट लेके दावेदारी पेश करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनकी और अपेक्षा आपसे बढ़ जाएंगी। आपके लिए आप यह मैसेज क्या देंगे उनको? भाई साहब, मैं जब 2007 में चुनाव जीता था, जब मैं बीएसपी का कैंडिडेट था और मैं बिल्कुल राजनीति मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि 2-3 साल पहले मैं एमएलए का चुनाव लड़ा था 2003 में। जब मैं 2003 में चुनाव लड़ा था एज ए बीएसपी कैंडिडेट, जब हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में और हमारे जो सांसद थे वो लाल बिहारी तिवारी जी थे जो इसी विधानसभा में रहते हैं, भीष्म शर्मा जी एमएलए थे। कुल मिला के यह कि दोनों से मेरा बहुत कड़ा मुकाबला था। मैं तो बिल्कुल नया था, लेकिन लोगों ने उस टाइम भी मेरे ऊपर इतना विश्वास किया था। बीजेपी का सरकार होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए, सांसद उनका होते हुए उनका कैंडिडेट 3 नंबर पे पहुंचा था और उस टाइम मैं 2 नंबर पे रहा था, जबकि मैंने 6 महीने पहले राजनीति शुरू की थी। ये लोगों को मेरे ऊपर विश्वास था। उसके बाद में 2007 में मैं काउंसलर बन गया। 2007 में काउंसलर बन गया, मुझे कहना नहीं चाहिए, उस टाइम भी मैंने कांग्रेस वाले की जमानत जब्त कराई थी। उसके बाद में लोगों को मैं अब जहाँ मेरे साथ स्थिति ये थी, उधर बीजेपी वाले, अब बसपा का कहना मतलब एक तो विनी का होते हुए तो बीजेपी वाले विरोध करते थे, कांग्रेस वाले विरोध करते थे। मेरी तो वो स्थिति थी कि जैसे किसी आदमी के हाथ पैर बांध दो और उससे कहो तो दौड़ लगाना तो बहुत दूर की बात, आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने लोगों को इतने काम कराए, इतने लोगों की सेवा की, आज तक लोग याद करते हैं। एक बार छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि जब मैंने शुरू में मतलब एक काउंसलर बना मैं, तो मैंने सफाई अभियान जैसे चलाया तो शुरू में लोगों ने बहुत रोड़े अटकाए, बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, क्योंकि दोनों विधायक थे, कांग्रेस का विधायक भी और साहब सिंह चौहान बीजेपी के विधायक थे। कूड़ा कर यहाँ ना था, नहीं था, कूड़ा ही नहीं डरने देते थे, कहीं भी कूड़ा नहीं उठने देते थे, बड़ी परेशान किया। 6 महीने तक बहुत इन्होंने परेशान किया। लेकिन 6 महीने बाद जो मैंने उनको समझाया या अपनी मेहनत अपने हिसाब से अपने पैसे से काम कराया, वो काम ऐसा रिजल्ट निकला उसका। 4.5 साल ऐसा काम हुआ, लोग आज भी उसको याद करते हैं।
एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। आज तक मेरे से पहले और मेरे से बाद में आज तक गोंडा विधानसभा की पूरी की कह रहा हूँ मैं आपको, गोंडा वार्ड में तो किसी ने पेड़ ही नहीं लगवाए। आज आप चौथे पुश्ते बल्लू के 12 वाले रोड पे देखो, गांवड़ी रोड पे देखो, 1 नंबर गली में देखो, के ब्लॉक में देखो, 1000 पेड़ आपको मिलेंगे लगे 2007 के और मेरे काउंसलर बनने के बाद में। आज वो बड़े बड़े हो गए, लोग उन पेड़ों को देख के याद करते हैं यार ये रोहतास भाई ने लगवाए थे यार को। तो ये तो काम अगर आप करेंगे तो वो तो नज़र आएगा ही, आज नहीं 2 साल बाद 10 साल बाद भी नज़र आएगा। तो जो लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं उस पर आपके लिए क्या शुभकामनाएं आप उनको देंगे और उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि पहले तो मैं इतना मजबूत नहीं था, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, सत्ता का मुझे कोई साथ नहीं था। आज तो मैं पहले से मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा भी ज़्यादा हो गया है और सत्ता का साथ होगा। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और नगर निगम में भी उनकी सरकार बनने जा रही है। हम जो चाहेंगे, जो लोगों के भले के लिए कर सकते हैं। पहली बात तो केजरीवाल सरकार की नीतियाँ इतनी ज़्यादा है कि आम लोगों को उनका भला हो रहा है और हम उस जो नीतियां हैं उनको पूरी तरह जनता के पास पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और जो पिछली सेवा की थी उससे तो उल्टा 10 गुना ज़्यादा सेवा करेंगे लोगों की और ये साबित करके दिखाएंगे। तो तल भाई, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका और आपको मुबारक हो आम आदमी पार्टी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, इतना विश्वास मेरे, इतना प्यार आप देते हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका।